Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. In the part 1 of this series, I have mentioned that accounting is divided into few phases. कुछ phases में पूरी accounting divided है, ये हमने part 1 में देख लिया था. इसमें पहला phase जो होता है वो होता है recording of data. दूसरा जो है वो है classification of data. तीसरा कहलाता है summarizing of data. चौथा है analysis of data. पांचवा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और छठा जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ डाटा. अब डाटा को जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है या फिर मैं कहूँ कि जिस बुक के अंदर फेयरली रिकॉर्ड करा जाता है उस बुक को हम लोग जर्नल कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का ये कहलाता है जनरलाइजिंग. डायरेक्ट 2017 के क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्वेश्चन था कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन जनरल इज कॉल्ड. चार ऑप्शंस थे और उसमें से आपको एक ऑप्शन जनरलाइजिंग दिख जाएगा. ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बना हुआ है. व्हाट इज जनरलाइजिंग? तो जनरलाइजिंग होता क्या है? तो फेयरली डाटा को रिकॉर्ड करना जनरल में, तो उसे हम लोग जनरलाइजिंग कहते हैं. इसी प्रकार जनरल से डाटा को क्लासिफाई करा जाता है. इसमें करा जाता है तो जिस बुक के अंदर करा जाता है उस बुक का नाम है लेजर. और ये जो प्रोसेस है जिसमें डाटा को जनरल से उठाकर लेज़र में ट्रांसफ़र करा जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर के आया जा रहा है, लेज़र में लाया जा रहा है. तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग. इसे पोस्टिंग कहते हैं. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, पूछा जा सकता है इस बार कि जो है जनरल से अगर डाटा ट्रांसफ़र होकर के लेज़र में आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? इसे पोस्टिंग कहेंगे. नाउ नेक्स्ट इज समराइजिंग ऑफ डाटा. तो समराइजिंग ऑफ डाटा, डाटा को जिस फॉर्मेट में समराइज करा जाता है या फिर जिस बुक के अंदर समराइज करा जाता है उस बुक को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस. अगेन डाटा को रिकॉर्ड करने से लेकर क्लासिफाई करना, पहले मतलब रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना और फिर समराइज करना, ये जो तीनों प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, स्टार्ट से लेकर के समराइज तक करने तक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं. और ये बहुत सारे पेपर्स में पूछ रखा है. ये ज़रूरी नहीं है कि ईपीएफओ में ही हमेशा क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वही आए. ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी बहुत तरह के पेपर होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जा चुका है. और क्वेश्चन ये है, आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. इस क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारे पेपर्स में दिख जाएगा. ये क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डाटा इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड डैश. आपको चार ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसमें आपको एक ऑप्शन बुक कीपिंग का मिलेगा और जो सही आंसर है वो है बुक कीपिंग. तो ये आपको याद होना चाहिए. अब जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि अकाउंटिंग जो है वो कुछ और नहीं है, बस बुक कीपिंग का ही मैच्योर्ड फॉर्म है, उसी का बड़ा भाई है. सो एनालाइज करना डाटा को, इंटरप्रीट करना डाटा को और कम्युनिकेट करना डाटा को, ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है. लेकिन ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये एडवांस फॉर्म है. अभी जो हमें कैलकुलेशन करना है, जो हमें डाटा रिकॉर्ड करना है, जो मेन चीज़ है अकाउंटिंग का, वो यही तीन है: रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और फिर समराइज करना. नाउ दिस वीडियो is basically the part 8 of general accounting principle, and in this video Mr. Accountant will start his fair recording of data. यह पार्ट 8 है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसमें मिस्टर अकाउंटेंट डाटा को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे. कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो फेयर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे. अब डाटा को डेट वाइज, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना है आपको. अब डाटा को डेट वाइज कैसा रिकॉर्ड होना चाहिए? तो डेट वाइज रिकॉर्ड होना चाहिए. तो डेट वाइज किस फॉर्म में रिकॉर्ड होगा? तो या तो डेबिट के फॉर्म में होगा जिसे शॉर्ट में डीआर कहते हैं, या फिर क्रेडिट के फॉर्म में होगा जिसे शॉर्ट में सीआर कहते हैं. तो डाटा को डेट वाइज डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना जिस बुक के अंदर आता है वो बुक कहलाता है जनरल.
और इसी जनरल का दूसरा नाम है जिसे हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना है सबको। अब देखो, सारी चीज़ें इसके अंदर डेट वाइज रिकॉर्ड हैं। तो आप खुद ही सोचो कि डेट वाइज का मतलब हर दिन का हिसाब किताब रखना। हर दिन का हिसाब किताब मतलब सर, दिन भर का हिसाब किताब सारा लिख कर रखना। वो भी कब तक? तो पूरे अकाउंटिंग ईयर तक, यानी पूरे साल भर तक का, वो भी एक किताब में, एक बुक के अंदर या एक नोटबुक के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ना कि हर दिन का छोटा छोटा हर हिसाब किताब, हर कुछ लिखना डेट वाइज, पर डे, दिन भर का, साल, पूरे एक साल तक। तो वो ये जो बुक होगी वो कितनी मोटी हो जाएगी, बहुत ही वॉल्यूमिनस हो जाएगा, बहुत ही थिक हो जाएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई छोटा मोटा शॉप है जहाँ कभी कभार इंसान दिख जाते हैं तो उसके लिए तो चलो ठीक है, ये काम कर जाएगा। लेकिन मिस्टर ऑनर की शॉप जहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर हिसाब किताब को जनरल में लिखा जाए। तो जनरल के अंदर हम लोग सिर्फ मेन मेन ट्रांजैक्शन या जो मोटा मोटा ट्रांजैक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है, जैसे कि जैसे किसी कस्टमर ने 10 रुपए की मिठाई खा ली, तो इस इन सब, ये जो छोटा छोटा जो ट्रांजैक्शन है, इन सब को जो है एक अलग बुक के अंदर मेंटेन करा जाता है, जिसे सब्सिडरी बुक कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री देखेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि पार्ट 9, उसमें हम लोग सब्सिडरी बुक के बारे में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जनरल की परिभाषा। सो अ जनरल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग बुक ऑफ अ बिजनेस। A properly documented journal entry consists of the correct date, amounts to be debited and credited, description of the transaction, and a unique reference number. तो जनरल क्या है? तो जनरल एक रिकॉर्ड है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस के सारे रिकॉर्ड को मेंशन करा जाता है, लिखा जाता है। और इसके अंदर क्या-क्या होता है? तो एक करेक्ट डेट होगा, अमाउंट होगा जो कि डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा ट्रांजैक्शन का, और एक यूनिक रेफरेंस नंबर होगा। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है क्या होता है जनरलाइजिंग। जेड भी होता है, एस भी होता है यहाँ पे। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल इन अ मैनर ऑफ देयर occurrence along with the suitable explanation called narration which support the entry। क्या कह रहा है ये लाइन? ये लाइन ये कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जनरल के अंदर, तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा कि हर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब उसके बारे में मेंशन होगा। कहाँ पे मेंशन होगा? तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो सारा चीज़ जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल के अंदर, तो वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड होगा। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो कहाँ से लिया गया है, कौन-सा सोर्स डॉक्यूमेंट है। लेजर फ़ोलियो के अंदर अगर लेजर जब बनता है तो उस लेजर का एक पेज नंबर मेंशन होता है जनरल के अंदर, ताकि सारी चीज़ों का हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाए जब भी हम उसे ढूँढें तो। अभी हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसमें जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल के अंदर, वो एक पर्टिकुलर वे में अच्छे तरीके से सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अब ये जनरल का फॉर्मेट है। अब इसके अंदर सबसे पहले डेट मेंशन होगा। पर्टिकुलर्स मतलब क्या हुआ है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, किसका अकाउंट है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ बातें लिखी हुई होंगी। हम लोग अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक होगा डेट का कॉलम, एक होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक होगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर मतलब जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नंबर यहाँ पे गिवन होगा। फिर एक है, ये है लेज़र फ़ोलियो कहते हैं इसे। लेज़र फ़ोलियो मतलब इसके बाद, जनरल के बाद हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे? तो हम लोग लेज़र के अंदर एंट्री करेंगे। तो लेज़र के अंदर जिस पेज में इस पर्टिकुलर डाटा के बारे में मेंशन होगा, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखा होगा, उसी को कहते हैं हम लोग लेज़र फ़ोलियो। फिर अगर डेबिट होगा तो डेबिट लिखेंगे, अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखेंगे। होप सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है? तो ये है मेरा फॉर्मेट। हम लोग अभी इस पे क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये याद रखना, डेट इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर्स इम्पोर्टेंट है, डेबिट इम्पोर्टेंट है, क्रेडिट इम्पोर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें एग्ज़ैक्टली हम अकाउंटेंसी करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं पेपर में। तो इन दोनों चीज़ों को जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है? क्या-क्या मेंशन होगा? डेट मेंशन होगा, पर्टिकुलर्स मेंशन होगा, डेबिट मेंशन होगा और क्रेडिट मेंशन होगा। तो ये 4 चीज़ें मेंशन होंगी। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ ये 4 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होंगी और यही 4 चीज़ें मेंशन करेंगे। फीचर्स ऑफ जनरल देख लेते हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं? तो कंटेन्स डेली ट्रांज़ैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर दिन का ट्रांज़ैक्शन ये रिकॉर्ड करके रखता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दूसरा, रिकॉर्ड्स बोथ द डेबिट एज़ वेल एज़ क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डेबिट साइड भी मेंशन करना होता है और क्रेडिट साइड भी मेंशन होता है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं जनरल के अंदर। तीसरा, शो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। एक ही एंट्री में जो है सारा का सारा उसका डिटेल हमें पता चल जाता है कि कहाँ क्या डेबिट हुआ है और कहाँ क्रेडिट हुआ है। चौथा, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, चौथा पॉइंट। एडवांटेजेस ऑफ जनरल, क्या क्या लाभ है जनरल के? तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। एरर को ये कम करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री बाय वे ऑफ नरेशन। तो नरेशन के कारण जो है ये क्या करता है, ये एक एक्सप्लेनेशन देता है, प्रोवाइड करता है, एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो, ये नरेशन अगर बार बार आ रहा है ना, दिमाग खराब हो, तो ये याद रखना कि इन दोनों पार्ट को ही नरेशन कहते हैं। जो क्या करेगा, एक एक्सप्लेनेशन देगा कि जो पर्टिकुलर्स आ रहा है या जो डेबिट हो रहा है या जो क्रेडिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेज़र फ़ोलियो देख लिया, लेज़र फ़ोलियो का पेज नंबर मेंशन है, उसे खोल करके देख लिया, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने ये काम करा था, बस हो गया। ये सारी चीज़ें नरेशन के अंदर आती हैं। थर्ड जो है वो है, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को रिकॉर्ड करने में ये मदद करता है। लिमिटेशंस क्या-क्या हैं, कमियाँ क्या-क्या हैं इसके अंदर? देखो, एक तो कमी तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे सारी चीज़ें रखना, तो बहुत ही वॉल्यूमिनस होगा ये, बहुत ही मोटा होगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना, फिर उसे फिर आप समझो लेज़र में कॉपी करना, मतलब कितना टिपिकल काम है ये, ठीक है? तो एक तो ये लिमिटेशंस है इसकी। दूसरा, डेली कैश बैलेंस कैन नॉट बी नोन। जो हर दिन का कितना कैश बैलेंस बच गया, मतलब जैसे सपोज़ दिन की शुरुआत में बिज़नेस के अंदर सपोज़ 10 लाख रुपए थे। ठीक है? बहुत सारा ट्रांज़ैक्शन हुआ इसमें, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें गई और फाइनली जो है हर दिन के एंड में कितना कैश बैलेंस बचा है, ये हमें नहीं पता चलता। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है, ये कमी है। अब ये एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम लोग पूरा जनरल एंट्री करेंगे। मिस्टर ऑनर के शॉप पर बेस्ड है और ये 14 डाटा है। इस 14 डाटा के थ्रू किस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ जनरल फ्रॉम द गिवन अकाउंटिंग ईयर डाटा। एक पूरे अकाउंटिंग ईयर का एक डाटा है, स्पेशली ये 1 मंथ का डाटा है, सिर्फ अप्रैल के महीने का डाटा है। तो इस तरह से अब पूरे साल का होगा, पूरे साल का तो लेकर के तो हम नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि उतना बड़ा हो जाएगा। तो चीज़ें बस सिर्फ हमें समझने से मतलब है। तो पहला अप्रैल, 1 अप्रैल को जो डिटेल है वो क्या है, बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। कितने रुपए से, तो 1 लाख रुपए से। 2 अप्रैल को क्या है, परचेज़ मिल्क फ्रॉम फार्म। जो मिल्क फार्म है उससे दूध परचेज़ करा गया है, किस बेसिस पे, तो ऑन क्रेडिट बेसिस पे। कितने रुपए का, तो 40,000 रुपए का। सेकंड क्या है, 2 अप्रैल को ही हुआ है, परचेज़ गुड्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे जो है गुड्स परचेज़ करा गया है, कितने रुपए का, तो 50,000 रुपए का। 3 अप्रैल को परचेज़ शुगर फ्रॉम मोहन। मोहन से शुगर खरीदा गया, चीनी खरीद लिया गया। मोहन की शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कैश कैश देकर के खरीदा गया, कितने रुपए का, तो 5,000 रुपए का। फिर 5 अप्रैल को क्या हुआ है, सोल्ड स्वीट टू किशोर ऑन कैश। कैश में जो है किशोर को जो है मिठाइयाँ बेच दी गई 2,000 रुपए की। 6 अप्रैल को जो है वो क्या हुआ है, तो सोल्ड स्वीट्स ऑनलाइन ऑन कैश। कैश पे जो है ऑनलाइन स्वीट्स बेचा गया, कितने रुपए का, तो 10,000 रुपए का। 8 अप्रैल को क्या हुआ है, रेंट पेड करा गया। मिस्टर ऑनर ने दे दिया होगा अपने शॉप का रेंट, कितना दिया है, तो 20,000 रुपए। 10 अप्रैल को क्या हुआ है, परचेज़ स्टेशनरी।
स्टेशनरी जो है कुछ खरीदी गई, स्टेशनरी में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके शॉप में यूज़ करने वाला, प्लास्टिक हो सकता है, कैरी बैग हो सकता है, रबर बैंड हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, मिठाई की दुकान है, कुछ भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेशनरी जो है उन्होंने खरीदा है कितने रुपए का? ₹2000 का। 12 अप्रैल को जो है स्वीट्स जो है वो बेचा गया टू एबीसी शॉप, एबीसी शॉप को बेचा गया, ठीक है? कितने रुपए में? तो ₹10,000 में, ठीक है? यहाँ डाटा थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे होगा ऑन क्रेडिट हो सकता है, ठीक है? या फिर ऑन कैश हो सकता है। या तो क्रेडिट पे बेचेगा या फिर कैश पे बेचेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो कुछ मेंशन नहीं है तो वो डाटा ही गलत है इसका मतलब, ठीक है? तो कुछ ना कुछ मेंशन होगा, या तो क्रेडिट मेंशन होगा या कैश मेंशन होगा। क्रेडिट मतलब उधार में दिया, और फिर कैश मतलब जो है कैश में दिया, इसका मतलब उसने कैश पेमेंट ले लिया है, ठीक है? उसके बाद है अप्रैल 20, इसमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट उन्होंने रिसीव करा, ब्याज रिसीव करा कितने रुपए का? ₹2000 का, ठीक है? फिर 26 अप्रैल 26 अप्रैल को क्या हुआ है, पेड सैलरी टू स्टाफ ए, तो उनका स्टाफ ए था, उन्हें सैलरी पे कर दी कितने रुपए? ₹10,000। 28 अप्रैल को क्या हुआ, वेजेस गिवन, जो शॉप के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे, उन्हें वेजेस दिया है टोटल कितने रुपए? ₹8000 का। 29 अप्रैल ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पे करा है अपने शॉप का कितना? ₹5000। और फिर 30 अप्रैल जो है पेड अमाउंट टू डेयरी फार्म, जो डेयरी फार्म है उसे पैसे दिए, कितने रुपए दिए? तो ₹30,000 दिए। तो ये टोटल डाटा है 1 महीने का, अप्रैल महीने का, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी की पूरी एंट्री करेंगे, ठीक है? कौन सी एंट्री करेंगे? जनरल एंट्री। इस जनरल एंट्री में मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिया है, 2 पॉइंट्स नहीं लिए हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था कि वाउचर नंबर और लेज़र फ़ोलियो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन 2 चीज़ों को हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो 1 अप्रैल का डिटेल क्या है? 1 अप्रैल का डिटेल है, बिज़नेस स्टार्टेड विथ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट हुआ। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे? 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट हुआ, बिज़नेस स्टार्टेड विथ 1 लाख, इसका मतलब ये है कि बिज़नेस में पूँजी लगाई गई है 1 लाख की। तो यानी जो कैपिटल लगा है, पूँजी का मतलब होता है कैपिटल, तो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है। तो इस सिचुएशन में 2 अकाउंट जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। एक होगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लगा है, कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे। दूसरा, तो जो पूँजी लगाया गया है वो 1 लाख रुपए का, वो किसमें है? तो इसका आंसर है कैश में है। तो जो दूसरा अकाउंट जो अफ़ेक्ट होगा, दिस इज़ कॉल्ड कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो एक है कैश अकाउंट, एक है मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक को पकड़ते हैं। किसको पकड़ें? तो कैश को पकड़ते हैं, बड़ा आसानी से ख़त्म हो जाएगा ये। कैश जो है वो क्या होता है? तो एक एसेट है, ठीक है? एसेट इसका मतलब संपत्ति है। संपत्ति किसके अंदर आता है? तो रियल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है? तो अब जैसे ही ये रियल अकाउंट के अंदर आया तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। तो जो रियल अकाउंट का रूल है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट करेंगे जो एसेट, जो संपत्ति जो है बिज़नेस के अंदर आ रही है, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो संपत्ति बिज़नेस से बाहर जा रही है उसे क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। तो अब देखो कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे 1 लाख रुपए से, तो बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपए आएँगे, तो कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी जो कैश अकाउंट होगा, जो कैश अकाउंट होगा उसे क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। तो जो दूसरा वाला है कैपिटल अकाउंट, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं एक बार और समझाता हूँ इसे बहुत अच्छे से। तो पहला जो एंट्री है वो कह रहा है यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टेड विथ 1 लाख रुपीज़। तो बिज़नेस जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 लाख रुपए से, तो उस समय 2 अकाउंट इफ़ेक्ट होगा। एक अकाउंट जो है वो कहलाएगा कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पूँजी लगा रहे हैं बिज़नेस में। तो एक होगा मेरा कैपिटल अकाउंट। दूसरा, जब बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए से, इसका मतलब बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपए हम कैश डाल रहे हैं। तो बिज़नेस के अंदर 1 लाख रुपए आ रहा है, तो दूसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने लिया। कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है? तो मेरा ये कैसा अकाउंट हो गया? ये रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कम्स इन, ये कैश जो है बिज़नेस के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जो दूसरा वाला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिट।
लिखेंगे कैसे? क्या तरीका होगा लिखने का? तो सबसे पहले डेट देते हैं। तो डेट यहाँ पे क्या होगा? 1 अप्रैल की रिकॉर्ड है ये, तो 1 अप्रैल लिखेंगे हम लोग। पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे इसमें? तो पर्टिकुलर्स लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट DR टू, दूसरा किस में हुआ था? तो कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखा जाएगा, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब देखो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कितने से डेबिट हुआ है? तो 1 लाख रुपए से हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लाख रुपए यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम, तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट वो डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ था? तो कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम लोग 1 लाख रुपए लिखेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए से ये क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है, ठीक है? तो ये एंट्री हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है 2 अप्रैल का, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 अप्रैल मेंशन करेंगे। क्या है यहाँ पे? तो परचेज्ड मिल्क फ्रॉम फार्म ऑन क्रेडिट। अब हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम क्रेडिट पर कुछ सामान खरीदेंगे, यानी कि उधार पर सब जब भी कुछ खरीदते हैं, तो जो सामान दे रहा है, जिससे हमारा उधार आ रहा है, उसका अकाउंट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्रेडिट पर हमने क्या करा? मिल्क परचेज करा। किससे करा होगा? तो वही मिल्क फार्म से करा होगा। तो एक तो अकाउंट जो आएगा वो मिल्क फार्म का अकाउंट आएगा यहाँ पे। किसका आएगा? तो मिल्क फार्म का अकाउंट आएगा। तो एक अकाउंट होगा मेरा मिल्क फार्म का अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिल्क फार्म का अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होगा? तो हमने परचेज करा है ना, इस क्या बेसिस क्या है परचेज करने का? कि वो हम मिल्क लेंगे, उससे फिर मिठाइयाँ बना के फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो मैंने लास्ट पार्ट में बता रखा है, या फिर उसके भी पहले वाला पार्ट है, ये पार्ट 8 है, यानी पार्ट 6 में बता रखा होगा मैंने, कि जब भी हम लोग कोई चीज़ बना के दोबारा सेल करते हैं ना, तो उस समय एक अकाउंट आता है जिसको कहते हैं हम लोग परचेस अकाउंट। तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा मेरा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, ठीक है? एक को लिया, किसको लिया? मिल्क फार्म अकाउंट को लिया। क्यों लिया? बड़ा सिंपल सा है, इसीलिए इसे लिया। तो मिल्क फार्म अकाउंट है, ये कैसा अकाउंट है? तो सर आप बोलोगे ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, ये किसी फ़िल्म से रिलेटेड है, ठीक है? तो अब पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ये तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला है उसको क्या करो? तो जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो, और जो लेने वाला है उसको डेबिट कर दो। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर दो गिवर को। अब देखो मिल्क फार्म क्या कर रहा है? गिवर है, दे रहा है। क्या दे रहा है? मिल्क दे रहा है, दूध दे रहा है। तो इसे क्या कर दो? इसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। तो तो जो अगर पर्सनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, तो जो दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है परचेज अकाउंट, वो क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है? तो लिखेंगे कैसे हम लोग? दूसरा वाला होगा मेरा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिल्क अकाउंट, टू मिल्क अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे ये टू यहाँ आएगा, ठीक है? टू मिल्क अकाउंट। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ? आई थिंक 40,000 रुपये था, 40,000 रुपये था, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40,000 रुपये, ठीक है? और मिल्क अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से? तो 40,000 रुपये से, तो यहाँ पे 40,000 रुपये, ठीक है? देखो ये वाला स्पेस छोड़ना है, इधर वाला ये वाला स्पेस छूट गया, ठीक है? अब थर्ड जो है हम लोग वो देखते हैं। तीसरा जो एंट्री है वो है मेरा 2 अप्रैल का, ये भी है। तो अगेन हम लोग लिखेंगे 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन यहाँ पे परचेस्ड गुड फ्रॉम ग्रोसरी ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पर ग्रोसरी से सामान परचेज करा गया, क्रेडिट पर करा गया, परचेज करा गया गुड्स ग्रोसरीज, बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले के जैसा ही है। दो अकाउंट आएगा, एक होगा परचेज अकाउंट, एक होगा ग्रोसरी स्टोर का अकाउंट। क्योंकि ग्रोसरी स्टोर हमें सामान दे रहा है, तो गिवर है, तो क्या है? क्रेडिट द गिवर। तो यानी जो ग्रोसरी स्टोर है इसे हमें क्रेडिट कर देना है, और जो परचेज्ड अकाउंट है उसे क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर अगेन वैसे ही लिखना है, परचेस अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेस अकाउंट ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो क्या हो जाएगा? ग्रोसरी, ग्रोसरी शॉप अकाउंट, ग्रोसरी शॉप अकाउंट, ठीक है? कितने से हो रहा है ये?
तो कितने से हो रहा है? तो 50,000 रुपए से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? 50,000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया और फिर 50,000 रुपीज़ यहाँ पर भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो है एंट्री वो कब की है? तो नेक्स्ट है मेरा 3 अप्रैल का। सो 3 अप्रैल की एंट्री है। क्या है इसमें 3 अप्रैल में? परचेस्ड शुगर फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब देखो कैश पे खरीदा है ना, तो अगर जब भी हम लोग कभी भी कैश पे कोई सामान खरीद रहे हैं या कहीं से कोई सामान ले रहे हैं, तो कैश दे करके ले रहे हैं तो शॉप इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये हमने कैश में पे कर दिया, तो कैश में पे कर दिया तो हमें उस पर्सन से मतलब नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें अफ़ेक्ट होंगी। एक परचेज़ अकाउंट आएगा क्योंकि हमने जो शुगर खरीदा है यहाँ पे उसे फ़र्दर जो है हम उसका कुछ बनाएँगे और फिर सेल करेंगे। दूसरा कैश में खरीदा है ना, तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट। तो एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया मेरा परचेज़ अकाउंट। कैश अकाउंट पकड़ते हैं, ईज़ी है। कैश क्या है? तो अगेन सर ये मेरा रियल अकाउंट हो गया क्योंकि ये एसेट है। कैश क्या हो रहा है? बिज़नेस में आ रहा है या जा रहा है? नहीं सर, बिज़नेस में आ नहीं रहा है, ये बिज़नेस से कैश जा रहा है क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं कोई सामान। शुगर को खरीद रहे हैं तो शुगर जो है वो बिज़नेस के अंदर आएगा और जब खरीद रहे हैं कैश दे करके तो पैसा होगा जो बिज़नेस से वो बाहर जा रहा है। ठीक है? तो जो है ये क्या करेगा? कैश जो है बाहर जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जो क्रेडिट कर दो जो बाहर जा रहा है, तो यानी कैश अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। तो जो परचेस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी किस दिन की थी ये? 3 अप्रैल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 अप्रैल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? यहाँ पे होगा मेरा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया किसमें? तो कैश अकाउंट में। कितने में करा? तो कितने में था? तो 5,000 रुपए में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5,000 रुपीज़, यहाँ भी आ जाएगा 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा 5th अप्रैल। 5th अप्रैल को क्या है? तो सोल्ड स्वीट्स टू किशोर ऑन कैश। किशोर को मिठाइयाँ बेची गई हैं कैश दे करके। तो अगेन कैश में दी गई है ना, तो किशोर इम्पोर्टेंट नहीं है। वही अगर क्रेडिट में दिया होता, उधार में दिया होता तो किशोर का अकाउंट बनता एक। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे सोल्ड करा गया है, बेचा है तो सेल हुआ है। सेल का मतलब इनकम हुआ है, तो एक होगा मेरा सेल्स अकाउंट। ठीक है? और दूसरा होगा मेरा कैश। जब बेचेंगे हम कोई सामान तो कैश आएगा बिज़नेस के अंदर, तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है? होप सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। तो एक है मेरा कैश अकाउंट, एक है मेरा सेल अकाउंट। अगेन किसी एक को पकड़ते हैं, किसको पकड़ें? तो जिसको ठीक लगे वो पकड़ लेते हैं। कैश अकाउंट को पकड़ते हैं। कैश जो है वो बिज़नेस में आ रहा है। जैसे ही मैंने किशोर को सामान दिया, किशोर को मिठाई दी मिस्टर ओनर ने, तो वैसे ही किशोर क्या करेगा? उसे पैसे देगा। तो जैसे ही वो पैसे लेगा तो कैश जो है वो बिज़नेस के अंदर इन करेगा। कैश क्या है? तो अगेन सर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये कम्स इन, ये अंदर आ रहा है ना, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो सेल्स अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट या सेल्स अकाउंट। ठीक है? कब की बात है ये? ये बात है 5th अप्रैल की। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 5th अप्रैल। ठीक है? सो कितने से हो रहा था ये? तो कितने से हो रहा था? 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपए से हो रहा था। तो यहाँ पे भी 2,000 रुपीज़ लिखना है और यहाँ पर भी 2,000 रुपीज़ ही मेंशन करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 6th अप्रैल। सोल्ड स्वीट्स ऑनलाइन ऑन कैश। ठीक है? अब जो है मिठाइयाँ बेची जा रही हैं ऑनलाइन कैश पर। तो अब ऑनलाइन तो एक सिर्फ दिखावा है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। एक तो कैश पे बेची जा रही है, तो कैश आ रहा है बिज़नेस में और दूसरा बेची जा रही है ना, तो एक होगा सेल होगा। तो बिल्कुल सेम ऊपर के जैसा है, एक होगा सेल्स अकाउंट, एक होगा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है? तो सेम बिल्कुल वैसे ही करना है, 10,000 रुपए से करना है इसमें। 6th अप्रैल का डाटा है तो बस मेंशन कर दीजिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6th अप्रैल हो गया। क्या हो जाएगा? सेम वही चीज़ है, कैश अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से है? तो 10,000 है, तो बस 10,000 मेंशन करना है। यहाँ भी 10,000 मेंशन करना है यहाँ पर। क्लियर?
नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा 8 अप्रैल का। क्या है? रेंट पेड करा गया है। ठीक है? किराया दिया गया है। किस चीज़ का? तो शॉप का दिया गया होगा। ठीक है? तो अब जो रेंट पे करा गया है तो 2 अकाउंट यहाँ पे अफ़ेक्ट होंगे। एक होगा मेरा रेंट अकाउंट, ठीक है? और दूसरा क्या होगा सर? तो रेंट जब भी पे करेंगे मिस्टर ओनर तो वो कैश में पे करेंगे ना, तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट, एक होगा मेरा कैश अकाउंट। तो अगर कैश अकाउंट है तो अब देखो कैश को पकड़ते हैं हम लोग। कैश को पकड़ा हमने, तो कैश क्या होगा? बिज़नेस में आएगा या जाएगा? तो जब भी हम लोग सर रेंट देंगे तो कैश तो देंगे ना किसी को, तो बिज़नेस से बाहर जाएगा। तो क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी ये जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? ये अकाउंट कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जो रेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? तो 20,000 रुपये से। 8 अप्रैल का डाटा है। क्या लिखना है? लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो 8 अप्रैल क्या लिखना है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हुआ है? तो 20,000 रुपये से। 20,000 रुपये यहाँ भी मेंशन कर दीजिए, 20,000 रुपये यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी ये हो गई। इसी तरह से अब 10 अप्रैल का, इधर का तो सारा हो गया 8 अप्रैल। फिर 10 अप्रैल का क्या है? परचेज़्ड स्टेशनरी, खरीदा गया, स्टेशनरी खरीदा गया। तो यहाँ पे अगेन कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो परचेज़ करा गया तो किसमें खरीदा गया होगा? तो कैश में खरीदा गया होगा, तो इन कैश होगा यहाँ पे। तो परचेज़ स्टेशनरी इन कैश। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा-सा ध्यान देना। अब अगर स्टेशनरी अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, तो वो हम फर्दर सेल नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? कौन-कौन सा अकाउंट आएगा? एक तो फिक्स है कि कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि हम लोग कैश में दे रहे हैं, सामान कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है? दूसरा जो अकाउंट आएगा, वो क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा सर स्टेशनरी का अकाउंट होगा, ठीक है? तो दूसरा होगा मेरा स्टेशनरी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है? एक होगा मेरा स्टेशनरी अकाउंट, एक होगा मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होगा? तो कैश अकाउंट जो है, वो है मेरा कैश क्या होगा? कैश हम लोग देंगे ना, तो कैश बाहर जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो इसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10th अप्रैल का क्या है? 10th अप्रैल का है परचेज़ स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या करा गया? परचेज़ करा गया, खरीदा गया। तो देखो जब भी स्टेशनरी खरीदा जाएगा, तो स्टेशनरी एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसे फर्दर सेल नहीं करा जाएगा, ठीक है? तो इसमें परचेज़ अकाउंट नहीं आएगा, क्लियर? तो एक अकाउंट होगा मेरा स्टेशनरी का अकाउंट, ठीक है? शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, एक होगा मेरा स्टेशनरी का अकाउंट। और दूसरा क्या होगा? तो जब हम लोग स्टेशनरी खरीदेंगे, तो किसमें खरीदेंगे? कैश में खरीदेंगे ना, तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है? किसी एक को पकड़ते हैं, कैश ईज़ी है, कैश पकड़ते हैं। कौन-सा अकाउंट है ये? तो रियल अकाउंट है। सर क्या हो रहा है कैश का? तो कैश बिज़नेस से बाहर जा रहा है। जब खरीदेंगे तो पैसे हमको देने पड़ेंगे, तो बिज़नेस से पैसा बाहर जाएगा। बहुत सिंपल है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है? देखो रूल अगर याद है तो बहुत ईज़िली आप कर लेंगे चीज़ों को। तो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगा? डेबिट करना है किसको? स्टेशनरी अकाउंट को, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10th अप्रैल 10th अप्रैल क्या लिखेंगे हम लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो रहा है? तो 2,000 रुपये से। क्या लिखेंगे हम लोग? 2,000 रुपीज़। सो यहाँ भी आ जाएगा 2,000 रुपीज़ और यहाँ भी आ जाएगा 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा 12 अप्रैल का। तो 12 अप्रैल का क्या है? स्वीट सोल्ड टू एबीसी शॉप। एबीसी शॉप को स्वीट बेचा गया। कैसे बेचा गया ये मेंशन नहीं है, यानी ये मिस्टेक है। यहाँ पे या तो कैश में बेचा जाएगा या क्रेडिट में बेचा जाएगा, तो गलत है यहाँ पे कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है? तो ऑन क्रेडिट लिख देते हैं, क्रेडिट में बेचा है उसने। अब देखो जब भी क्रेडिट में बेचेंगे
तो मैंने बताया था क्रेडिट मतलब उधार में लेना, तो ऑब्वियस है कि एक पर्सनल अकाउंट आएगा और एबीसी शॉप का नाम आएगा। तो एक होगा एबीसी शॉप अकाउंट, और जब बेचा है हमने, ठीक है, जब बेचा है हमने फर्दर, तो दूसरा क्या है, एक है मेरा सेल, तो सेल अकाउंट आएगा, सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। तो एक होगा सेल अकाउंट और दूसरा होगा एबीसी शॉप का अकाउंट। सर कैश अकाउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट पे दिया है हमने, ठीक है, हम हमारे पास कैश अभी आया नहीं है, आएगा, लेकिन हमने बेच दिया है उसे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, जैसे सपोज करिए कि आपकी शॉप है और कोई बंदा जो है वो आपकी शॉप से आकर के कुछ लेके चला गया, बोला कि 2 दिन के बाद पैसे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आप नहीं सोचिएगा ना कि 2 दिन के बाद मैं वो सामान बेच रहा हूँ। आपके अनुसार जो है उसने जैसे ही आपने उसे हैंड ओवर कर दिया सामान को, वैसे ही आपने उसका सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल अकाउंट उसी समय एग्जिस्ट कर जाता है। कैश अकाउंट तब एग्जिस्ट करेगा जब वो आकर के आपको पैसे देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एक होगा मेरा सेल अकाउंट और एक होगा मेरा एबीसी शॉप अकाउंट। अब समझते हैं, किसको पकड़ना है, एबीसी शॉप को पकड़ लिया, ठीक है, एबीसी शॉप को पकड़ा, कौन सा अकाउंट है ये, तो पर्सनल अकाउंट है सर, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, उसे डेबिट कर दो, और जो गिवर है, जो दे रहा है, उसे क्रेडिट कर दो। अब स्वीट को मैंने बेचा है एबीसी शॉप, तो एबीसी क्या हो गया, रिसीवर हो गया, रिसीव करने वाला। तो जो रिसीव करने वाला होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। तो यानी जो एबीसी शॉप है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो सेल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एबीसी शॉप डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, कब का है ये, तो 12 अप्रैल का है, तो 12 अप्रैल का डाटा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एबीसी शॉप अकाउंट, एबीसी शॉप अकाउंट डेबिटेड टू, किसमें हुआ, तो सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। कितने से हुआ, तो कितने में बेचा था, तो 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का उसने बेचा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹10,000, यहाँ भी हो जाएगा ₹10,000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 20 अप्रैल का डाटा है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव करा गया। तो इंटरेस्ट किस में रिसीव करा गया होगा, तो सिंपल है, मनी में रिसीव करा गया होगा। तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट और दूसरा आ जाएगा खुद इंटरेस्ट का अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट का अकाउंट, ठीक है। अब देखो किसको पकड़ेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा भी, क्या करना है, तो उतना सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। कैश अकाउंट पकड़ लिया, कैश किस तरह का है, तो रियल अकाउंट है। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है ना, तो कैश जो है वो आ रहा है, तो बिजनेस में कैश की एंट्री हो रही है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी ये जो अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखना है, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल का डाटा है। क्या लिखना है हमें, हमें लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो INT में लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट कितने से हो रहा है यहाँ पे, तो कितने से हो रहा है, तो 2,000 रुपये से। तो यहाँ पे आएगा 2,000 रुपीज़, यहाँ भी आएगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा किसी नोट्स में, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। देखो क्या है इसमें, 26 अप्रैल में पेड सैलरी टू स्टाफ ए। तो पहला स्टाफ जो था, स्टाफ ए जिसका नाम था, उसको मिस्टर ऑनर ने सैलरी पे कर दी। अगेन दो अकाउंट है, एक होगा मेरा सैलरी का अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये है सैलरी अकाउंट। और दूसरा जब सैलरी पे करेंगे उसे, तो किस में पे करेंगे, तो सर कैश में पे करेंगे ना, तो दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट, सिंपल। अब क्या सोचते हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों ईजी है। अगर मैंने कैश को लिया तो कैश मेरा क्या है, तो कैश मेरा सर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। अब कैश क्या है, बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, नहीं नहीं सर, हम तो सैलरी दे रहे हैं ना उसे, तो ये तो कैश तो जा रहा है बिजनेस से।
तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये बिजनेस से जा रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो सैलरी का अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक तो तरीका ऐसे, आप ऐसे सोच लो। दूसरा एक तरीका है, हम सैलरी अकाउंट को पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इसको भी दिखा देता हूँ मैं। सैलरी अकाउंट को लेते हैं। अब सैलरी क्या है, तो सैलरी सर एक खर्च है। ठीक है, मैंने बता रखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले टॉपिक में कि जब भी सैलरी हो, वेजेस हो, ये जब कंपनी पे करती है ना, तो उनके लिए ये एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। तो अगेन खर्चा, एक्सपेंसेस क्या है, किस तरह का अकाउंट हो गया, तो ये नॉमिनल अकाउंट है सर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन, यही दो चीज़ें आती हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, इसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, खुद ही कह रहा है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेबिट हो गया, तो दूसरा वाला ये अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तरीका क्या होगा लिखने का, तो पहले तो 26 अप्रैल, 26 अप्रैल ये मेंशन करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 26 अप्रैल। ठीक है, क्या करा है हमने, हमने क्या करा है, हमने सैलरी के अकाउंट को डेबिट कराया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से हुआ है, तो कितना सैलरी मिला है उसको, स्टाफ ए को, तो 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा ₹10,000। ठीक है, मुझे आशा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 अप्रैल। सो 28 अप्रैल का डाटा देखते हैं। क्या हुआ है, वेजेस गिवन, सेम जैसे ये है वैसे ये भी है। तो वेजेस गिवन है, तो एक अकाउंट होगा वेजेस का अकाउंट। और जब वेजेस दी जाएगी तो किस में दी जाएगी, तो सर कैश में दी जाएगी, तो एक होगा कैश अकाउंट। अभी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, इतना बता दिया है तो ये खुद से कर लेना, बिल्कुल ऊपर वाला जैसा ही है। सैलरी के जगह पे यहाँ पे वेजेस का अकाउंट आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, और बस वैल्यू यहाँ पे, जहाँ यहाँ 10,000 थी वहाँ पे ये 8,000 हो जाएगा। 29 देखते हैं। 29 अप्रैल का डाटा क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी पेड करा गया, सेम ऊपर वाले जैसा ही है। एक होगा इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, किस में पे करा जाएगा, तो कैश में पे करा जाएगा। तो एक हो जाएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मेरा कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जाएगा कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। और इलेक्ट्रिसिटी वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, तो डेबिट। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट डेबिट हो गया, और टू कैश अकाउंट, कितने से, तो 5,000 रुपये से। फिर है मेरा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो इस दिन क्या हुआ है, पेड अमाउंट टू डेयरी फार्म। जो डेयरी फार्म था उसे कुछ पैसे दे दिए, कितने दिए, तो 30,000 रुपये उसे दे दिए। अब देखो दो अगेन, डेयरी फार्म का अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन हो रहा था, तो यहाँ भी डेयरी फार्म का ही अकाउंट आएगा एक। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो पेड अमाउंट, पैसे दिए, किस में दिए होंगे, कैश में दिए होंगे, तो एक होगा मेरा कैश अकाउंट। अब कैश जो है अगेन रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो डेयरी फार्म का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लास्ट एंट्री क्या होगी यहाँ पे, 30 अप्रैल की। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 30 अप्रैल की जो एंट्री होगी, सारी एंट्री आप लोग खुद से कर लेना, जो पीडीएफ होगा उसमें गिवन होगा ये सारा गैप, उसमें आप भर सकते हैं। आप खुद से अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है, प्रैक्टिस ज़रूर करना, उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आपके प्रैक्टिस पे ही आपका सक्सेस डिपेंड करता है। सो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें हमें लिखना है डेबिट फॉर्म अकाउंट डेबिट, सॉरी डेयरी फार्म अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयरी फार्म अकाउंट डेबिट टू, किसमें होगा, किसमें होगा, तो कैश अकाउंट में। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से होगा, तो कितने से हुआ है सर, तो 30,000 रुपये से। तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 30,000। और इस तरह से हमारा सारा जनरल ख़त्म होता है। मैंने कोशिश करी है पूरे अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए जनरल। सेकेंड पार्ट में भी जनरल का एक और रूप देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सब्सिडरी बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।